नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है श्री राम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज की हम इस क्लास में गोल्डन रूल्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ग्रामेटिकल के जो क्वेश्चंस बनते हैं, एरर्स के, फिलर्स के या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, उनको सोल्व करने के लिए हमारी किस पे मजबूत पकड़ होनी चाहिए? ग्रामर के ऊपर। अब पूरी ग्रामर तो पढ़ने का टाइम है नहीं, तो जो इम्पोर्टेंट जो रूल्स होते हैं उनको ही रिवाइज करने का टाइम है। और गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामेटिकल पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, इसमें उन्हीं रूल्स को कलेक्शन किया गया है। आज की हम क्लास में रूल नंबर 51 से हम क्लास डिस्कस करेंगे। इसमें दे रखा है टुमारो, स्टरडे, टुनाइट तथा टुडे के पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता है। जैसे मैंने पहले जैसे एक बात बताऊं आपको, जैसे डे और डेट जो होते हैं, डे और डेट से पहले किसका यूज करते हैं? वैसे ऑन का प्रयोग करते हैं, ये बेसिक बात होती है। लेकिन टुमारो जैसे आने वाला कल, स्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, टू नाइट आज रात, टुडे आज का दिन, इनसे पहले प्रेपोजिशन नहीं लगाई, ये बात इसमें कही गई है। और यहाँ क्या है, जैसे आई केम हेयर ऑन स्टरडे, तो यहाँ सी सेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ ऑन का प्रयोग नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन जैसे इस प्रकार से मान लीजिए दे रखा है कि जैसे यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू ब्लैंक स्टरडे, ये मेंशन किया हुआ है। हमारे ऑप्शन में हमारे पास क्या है, जैसे इसमें ऑन दिया हुआ है, बी में क्या दे रखा है, फ्रॉम दे रखा है, सी में दे रखा है नो, इसमें जैसे सिंस दे रखा है, और डी में दे रखा है नो प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड। इस प्रकार से ये सेंटेंस दे दिए, जैसे इस प्रकार से। तो इसमें क्या करना चाहिए हमें? जैसे इसको देखिए कि स्टडी से पहले प्रेपोजिशन नहीं आएगा, तो हम डी आंसर कर देते हैं। अब जनरल सेंस में जैसे मान लीजिए अगर सेंटेंस सिंपल है तो डे और डेट से पहले क्या आता है? ऑन। लेकिन ये सेंटेंस कैसा है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है। क्लियर है? तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। फ्रॉम यहाँ क्यों नहीं आ सकता है? फ्रॉम का प्रयोग किसमें होगा? कॉन्टिन्यूस में होगा, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होता है, बी वैसे कैंसिल हो जाएगा। अब इस कब से इंतजार कर रहा है? कल से। तो ये स्टडी यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आज जैसे मान लीजिए 22 है, तो कल क्या था? 21। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉइंट ऑफ टाइम को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ क्या आना चाहिए? सिंस डी नहीं होगा। क्लियर बात समझ में आ गई? अगर निम्नलिखित वर्ब्स के बाद में व्यक्ति का प्रयोग हो तो इसके बाद में किसका प्रयोग किया जाता है? टू का। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, जैसे गो, टॉक, रिप्लाई, कंप्लेन, कम, राइट, लिसन, स्पीक, एक्सप्लेन, से, सजेस्ट, ये वर्ब आती है तो इनके बाद में हम किसका यूज करेंगे? टू का। ही एक्सप्लेन मी हाउ टू सोल्व दीज क्वेश्चंस। भाई इसमें जैसे दीज के, दीज और दोज के बाद नाउन क्या होगी? प्लूरल। हाउ टू सोल्व ये भी राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्सप्लेन के बाद में मी दे रखा है, ये पर्सन है, हमें यहाँ क्या यूज करना चाहिए था? टू। तो किस सेक्शन में प्रॉब्लम होगी? बी सेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन दे रखा, मे आई स्पीक द प्रिंसिपल, यहाँ स्पीक के बाद में द प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो हमें यहाँ क्या यूज करना चाहिए? टू। किस सेक्शन प्रॉब्लम होगी? बी सेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बेसिक से बेसिक क्वेश्चन बन जाते हैं। अब इनका कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वर्ब्स के बाद में प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये जो वर्ब है, जैसे आस्क दे रखा है, एंटर है, रिजेंबल है, क्लाइंब है, मेरी है, एग्जामाइन है, रीच है, अटैक है, डिस्कस है, डिस्क्राइब है, आंसर है, अप्रोच है, इवैल्यूएट है, एक्सप्रेस और इन्वेस्टिगेट है। इन वर्ब्स के बाद में किसका यूज नहीं करेंगे? प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। तो एग्जाम के हिसाब से, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्लियर बात समझ में आ गई? हाउ डेयर यू टू एंटर, यू एंटर इनटू माय रूम विदाउट माय परमिशन। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये एंटर दिया हुआ है और एंटर के बाद ये इनटू दे रखा है, ये गलत है। किस सेक्शन प्रॉब्लम होगी? बी सेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन देखिए, यू रिजेंबल टू योर फादर दे रखा है, तो रिजेंबल के बाद में ये जो रिजेंबल है, यहाँ टू की रिक्वायरमेंट नहीं है, बी सेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि मेरी यदि पैसिव वॉइस में हो तो इसके बाद क्या लगेगा? टू।
जैसे एक्टिव में मेरी के बाद में कोई प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जब मेरी का प्रयोग पैसिव में किया जाता है तो किसका यूज करेंगे, टू का। एंटर के बाद में किसी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं कर, भाग लेने या शुरू करने के अर्थ में एंटर इनटू का प्रयोग किया जाता है। तो दो जैसे हमारे सामने पॉइंट निकल के आ रहे कौन कौन से, कि भाई जैसे मेरी का प्रयोग एक्टिव में होगा तो कोई प्रेपोजिशन का यूज करने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन जैसे पैसिव में यूज करेंगे तो इसके बाद में क्या आना चाहिए, टू आएगा। क्लियर बात समझ में आ गई। एंटर के बाद भी किसी प्रीपोजिशन का यूज करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर भाग लेने या शुरू करने के सेंस में इसका यूज किया जाए तो एंटर के बाद में क्या आ सकता है, इनटू आ सकता है। तो यहां जैसे दे रखा है ही एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, तो ये कोई एग्रीमेंट है, उसमें ये क्या है, इसने भाग लिया है, हिस्सा लिया है, ये कह रहा है। तो सेंटेंस बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखिए 154, यदि अप्रोच अटैक, जैसे ये अप्रोच है, अटैक, आंसर, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, एग्जामाइन, इवोल्यूट, एक्सप्रेस आदि शब्दों का प्रयोग नाउन के रूप में होगा तो क्या करेंगे भाई, टू का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद किसका प्रयोग कर सकते हैं, टू का प्रयोग कर सकते हैं। अगर इन ये जो वर्ड्स दे रखे हैं, अगर इन सब का प्रयोग नाउन की तरह यूज हो, यानी यूज्ड एज नाउन, तो आप समझ लो इनके बाद में हम क्या यूज कर सकते हैं, टू यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, टू का यूज कर सकते हैं। यहाँ दे रखा है मनीष मेड एन अटैक टू द हाउस। अब ये जैसे यह दे रखा है, अब इसमें जैसे मान लीजिए दे रखा है ही अटैक्ड, क्या दे रखा है, ही अटैक्ड हिम, ये दे रखा है। तो इस सेंटेंस में ये अटैक क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब है। अब जैसे किसी भी वर्ड से पहले जैसे मान लीजिए ए एन का यूज कर लिया गया है और इसके बाद आने वाला वर्ड क्या होगा, वो नाउन हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, नाउन हो जाता है। तो मनीष मेड एन अटैक, अब ये अटैक वर्ड क्या है, यहाँ नाउन है। क्या है, नाउन है। तो हमने क्या यूज कर लिया, टू, टू द हाउस। हरी मेड एन अप्रोच, अप्रोच क्या है, वर्ब भी होती है, और ये अब जैसे आर्टिकल दे रखा है तो नाउन का फंक्शन कर रहा है। अब ये नाउन है तो इसके बाद किसका यूज किया गया, टू का यूज कर लिया गया। तो ये सेंटेंस भी राइट है। तो जब इन वर्ड्स का प्रयोग एज ए नाउन यूज किया जाता है तो इनके बाद हम किसका यूज करेंगे, टू का प्रयोग करते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई। आगे देखिए, निम्नलिखित वर्ब्स के बाद में होम से पहले टू का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे कम, गो, अराइव, गेट, ब्रिंग, सेंड, टेक, ये दे रखा है। अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे एक सेंटेंस है, जैसे ही इज गोइंग टू होम, ही इज गोइंग टू होम, ये सेंटेंस लिखा हमने। क्लियर बात समझ में आ गई। अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा हम एक बार एक्सप्लेन करते हैं। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, घर। वेयर का जो रिप्लाई होगा, वेयर का जो रिप्लाई होगा वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। क्लियर बात समझ में आ रही है। अब मैं एक चीज आपको याद दिला दूं, प्रेपोजिशन के बाद में जो भी वर्ड होगा वो क्या हो सकता है, देखो जानते हैं। वो वर्ड या तो नाउन होगा, वो वर्ड या तो प्रोनाउन होगा, वो वर्ड क्या हो सकता है, V1 प्लस ING हो सकता है। इस प्रकार से क्लियर बात समझ में आ रही है। तो एक बात बताओ, अब होम नाउन है क्या, होम नाउन नहीं है ना। अब होम नाउन नहीं है तो टू कैसे आएगा, नहीं आ सकता है, या टू का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं, सी सेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन एक बात मैं समझा दूं, अगर एपोस्ट्रोफ एस, अपस्ट्रो या पजेसिव एडजेक्टिव अगर आते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव का मीन जैसे माई, आवर, योर, इस प्रकार से दिए हुए हैं, ठीक है, ये और भी होते हैं, ठीक है भाई। अब इनके बाद में जो वर्ड आएगा, जो भी वर्ड होगा वो वर्ड क्या होगा, जो भी वर्ड हो जाएगा, ये वर्ड जो होगा वो क्या होगा भाई, पोजीशन शो कर रहे हैं तो नाउन ही होगा ना। क्या होगा, नाउन ही होगा। तो उस कंडीशन में जैसे ही इज गोइंग टू हिज होम, अब ये हिज दे रखा है, पजेसिव एडजेक्टिव है। अब पजेसिव जैसे एक एडजेक्टिव प्रोनाउन तो होते ही हैं, लेकिन एक काम किसका करते हैं, डिटरमिनर का करते हैं। किसका काम करेंगे, डिटरमिनर का काम करते हैं। और एक कंसेप्ट आपको बता दूं, ये आपको पता होगा, नो नाउन नो डिटरमिनर्स, नो नाउन नो डिटरमिनर्स, ये कंसेप्ट इसमें दिया हुआ है इस प्रकार से। क्लियर बात समझ में आ रही है।
तो यहाँ जैसे ये हिज क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, और पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, डिटर्मिनर है, तो ये वर्ड अपने आप में क्या हो गया, नाउन हो गया। उस कंडीशन में इससे पहले टू का यूज किया जा सकता है। ही गोइंग टू हिज होम, तो ये सेंटेंस अपना राइट है, और इस सेंटेंस में टू का यूज करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो क्वेश्चन जरूर बन जाता है, जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। अब इसमें नेक्स्ट देखिए, प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। प्रेपोजिशन के बाद में, अब जैसे अभी अभी पढ़ा था हमने कि प्रेपोजिशन के बाद में जो भी वर्ड होगा वो किसका फंक्शन करता है, सब्जेक्टिव केस का फंक्शन करेगा कि ऑब्जेक्टिव केस का करता है, तो सब्जेक्टिव केस का नहीं करता है, किसका काम करेगा, ऑब्जेक्टिव केस का। ही ऑफन टॉक्स अबाउट यू एंड सी, ये दे रखा है। और एक चीज ध्यान रखना, अब जैसे ये वर्ब है, ये वर्ब है, और ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद में आने वाला वर्ड ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और एक चीज ध्यान रखना, एंड एक ऐसा कंजक्शन होता है जो इक्वल एलिमेंट्स को कनेक्ट करता है। किसको कनेक्ट करेगा, इक्वल एलिमेंट्स को कनेक्ट करेगा। एंड से पहले ऑब्जेक्ट है तो एंड के बाद भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ क्या होगा, हर होगा, सी सेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे क्या कह रहा है, प्रेपोजिशन के बाद में आने वाली मुख्य क्रिया आईएनजी फॉर्म में होती है। अब एक चीज ध्यान रखना, जो भी प्रेपोजिशन दिए हुए ऑन, फ्रॉम, बाय, विद, विदाउट, कोई सा प्रेपोजिशन हो, अब एक चीज ध्यान रखना, इसके बाद में जैसे मान लीजिए प्रेपोजिशन दे रखा है, अभी हमने बताया था कि प्रेपोजिशन के बाद में आने वाला वर्ड क्या हो सकता है, इसके बाद में आने वाले वर्ड क्या क्या हो सकते हैं, वो वर्ड नाउन हो सकता है। क्या हो सकता है, नाउन। वो वर्ड क्या हो सकता है, प्रोनाउन। और वर्ब होगी तो कैसे होगी, वी वर्ब प्लस आईएनजी होगा, जिसको हम जेरेंट कहते हैं। और जेरेंट किसका कार्य करता है, वर्बल नाउन का काम करता है, तो इसलिए आईएनजी होती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ही इज इंटरेस्टेड इन, अब इनके बाद में जैसे हेल्प नहीं होगा, यहाँ क्या होना चाहिए, हेल्पिंग होगा। तो कोई रूल नहीं है, कंसेप्ट है, आपको बिल्कुल इजीली भाषा में समझ लेना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये कुछ आपकी वर्ब एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अटैक है, और अटैक के बाद में समबॉडी या समथिंग कुछ भी हो, यानी व्यक्ति का नाम और व्यक्ति के अलावा बाकी समथिंग में आते हैं, तो उस कंडीशन में इसके बाद प्रेपोजिशन नहीं आएगा। लेकिन अगर सेंटेंस को आगे बढ़ा दिया जाए, समथिंग के बाद में यहाँ आने वाला आगे जो वर्ड समथिंग है, तो उसे किससे कनेक्ट करेंगे, विद से। यहाँ तक इस वर्ब के बाद में अगर समथिंग आता है, समबॉडी आता है, तो नो प्रेपोजिशन यूज किया जाएगा। लेकिन सेंटेंस को आगे एक्सप्लेन करेंगे, उस कंडीशन में क्या होगा, विद होगा। डिस्क्राइब के बाद में समथिंग से पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है, लेकिन समथिंग के बाद में अगर समबॉडी या आता है समबॉडी, तो हम किसका यूज करेंगे, टू या फोर का करेंगे। इसको एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ दे रखा है, he described about the incident, और आगे दे रखा है टू हर स्टडी। इस प्रकार से लिखा हुआ सेंटेंस को देखो, ही डिस्क्राइब अबाउट द इंसिडेंट टू हर स्टडी। अब इसमें जैसे डिस्क्राइब दिया हुआ है, और इसके बाद में ये द इंसिडेंट क्या हो गया, ये अपना ये समथिंग है। तो यहाँ जो ये अबाउट आ रहा है, ये सही है क्या, ये अबाउट नहीं आएगा। अब समथिंग के बाद में ये क्या दे रखा है, somebody है, तो यहाँ हम किसका यूज कर सकते हैं, टू का यूज कर सकते हैं। तो ये राइट है। आपको यही मैं कह रहा हूँ कि जैसे ये डिस्क्राइब दिया हुआ है और इसके बाद समथिंग है, तो ये इसमें नहीं आने वाला है। समथिंग के बाद में जो somebody आएगा, उससे पहले तो टू का यूज किया जा सकता है, फोर का। डिस्कस के बाद में समथिंग से पहले नो प्रेपोजिशन, आगे अगर somebody आ गया तो विद आ सकता है। एक्सप्लेन के बाद में नो प्रेपोजिशन, मेरी के बाद में नो प्रेपोजिशन, ऑर्डर के बाद में नो प्रेपोजिशन। ऑर्डर समथिंग के सेंस में आ रहा है, नो प्रेपोजिशन। रीच के बाद में स्थान है तो टू नहीं आएगा। रिडिकुल के बाद में नो प्रेपोजिशन। रिजेंबल के बाद में नो प्रेपोजिशन। राइट के बाद में नो प्रेपोजिशन। राइट के बाद में अगर somebody आ जाता है और आगे कुछ समथिंग नहीं होता है, उस कंडीशन में टू आएगा। लिसन के बाद में टू नहीं आएगा। लिसन के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो क्या आएगा, टू। लिसन अगर सिंगल आता है, नो प्रेपोजिशन। लिसन के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो उस कंडीशन में टू आएगा।
अप्रोच के बाद प्लेस या समथिंग है, नो प्रेपोजिशन। प्रपोज, रिपोर्ट से, सजेस्ट के बाद में समबॉडी से पहले टू। एडवाइज, आस्क, बैक, एनकरेज, इनवाइट, टेल के बाद नो प्रेपोजिशन। ब्रिंग, गिव, सेल, सेंड, सो के बाद नो प्रेपोजिशन। ब्रिंग, गिव, सेल, सेंड, हाउ के बाद समथिंग आएगा तो आगे तो समबॉडी से पहले किसका यूज कर सकते हैं, टू का यूज कर सकते हैं। कंप्राइज के बाद में नो प्रेपोजिशन, कंसिस्ट के बाद आ सकता है। एग्जाम के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट। डेस्पाइट के बाद नो प्रेपोजिशन, लेकिन इन स्पाइट के बाद आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंटर के बाद नो प्रेपोजिशन, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, पैसिव वॉइस में, किसमें, पैसिव वॉइस में कंप्राइज्ड ऑफ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पैसिव वॉइस में कंप्राइज्ड के बाद क्या आता है, ऑफ आता है, ठीक है ना। आगे देखिए नेक्स्ट, बिटवीन, अमोंग, अमोंगेस्ट। देखो सिंपल सी बात है, बिटवीन का प्रयोग किसके लिए होगा, दो के लिए। इसका प्रयोग किसके लिए होता है, दोनों का, दो से अधिक के लिए। किसके लिए होगा, दो से अधिक के लिए इसका यूज करते हैं। समझ में आ रही बात। बिटवीन का प्रयोग किसके लिए हो रहा है, दो के, दो व्यक्तियों के, वस्तुओं के लिए हो रहा है। सी इज सिटिंग अमोंग राम एंड श्याम, तो अमोंग नहीं होगा भाई, यहाँ क्या होना चाहिए, बिटवीन होना चाहिए। क्या होगा, बिटवीन होगा। किस सेक्शन प्रॉब्लम होगी, बी सेक्शन में। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमोंग दीज टू चिल्ड्रन, तो दो के सेंस में बिटवीन आएगा, अमोंग नहीं हो सकता है। अमोंग का प्रयोग तो दो से अधिक के लिए किया जाता है, दो के लिए तो क्या आएगा, बिटवीन का ही प्रयोग हम करेंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी अच्छा है। आगे देखिए, अब बिटवीन के कुछ और कुछ एडवांस रूल होते हैं। बिटवीन का प्रयोग अगर डिस्ट्रीब्यूशन, सेपरेशन, डिफरेंस बताने के लिए किया जाए तो दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं के लिए भी बता। बिटवीन का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूशन, सेपरेशन, डिफरेंस बताने के लिए दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं के लिए नहीं होता है, किंतु दो से अधिक के बीच में पारस्परिक संबंध है। क्या है, पारस्परिक संबंध बताने के लिए इसका यूज अमोंग के स्थान पर किया जा सकता है। देयर इज ए ट्रीटी अमोंग दीज फोर कंट्रीज ऑफ एशिया, तो इस सेंटेंस में क्या है, देयर इज ए ट्रीटी। ट्रीटी का मीन्स क्या होता है, संधि होता है। एक बेसिक बात आप समझ लो कि जो बिटवीन है, जो बिटवीन दे रखा है, और इसका प्रयोग सेपरेशन के लिए हो रहा है। किसके लिए हो रहा है, सेपरेशन के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं अपन। किसके लिए कर रहे हैं, सेपरेशन के लिए कर रहे हैं। या इसका प्रयोग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। या इसका यूज किसके लिए कर रहे हैं, डिफरेंस के लिए कर रहे हैं। क्या बताने के लिए कर रहे हैं, डिफरेंस बताने के लिए कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में इसका प्रयोग किसके लिए होगा भाई, केवल दो के लिए होता है। किसके लिए होता है, दो के लिए। लेकिन अगर म्यूचुअल रिलेशन है, क्या है, म्यूचुअल रिलेशन है, पारस्परिक संबंध है, तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किसके लिए किया जा सकता है, दो से अधिक के लिए भी किया जा सकता है। किसके स्थान पर, अमोंग के स्थान पर किया जा सकता है। तो देयर इज ए ट्रीटी अमोंग दीज फोर कंट्रीज ऑफ एशिया, तो यहाँ जैसे क्या है भाई, यहाँ जो दे रखा अमोंग का प्रयोग किसके लिए होता है, दो से अधिक के लिए होता है। तो यहाँ अमोंग भी राइट है और बिटवीन भी राइट है, बिटवीन भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेंटेंस में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। एन एग्रीमेंट वाज रीच अमोंग दी द फाइव कंट्रीज, तो यहाँ अमोंग भी आ सकता है और क्या आ सकता है, बिटवीन भी आ सकता है। तो इसमें भी नो एरर हो जाएगी। बिटवीन के बाद कभी भी ईच एवरी का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। बिटवीन के बाद एंड का प्रयोग होता है। किसका होता है, एंड का। ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज सन टू डॉटर दे रखा है, तो यहाँ टू नहीं आएगा भाई, क्या होगा, एंड होगा। किस सेक्शन प्रॉब्लम होगी, सी सेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए चलो, बिसाइड, बिसाइड्स का प्रयोग। बिसाइड का अर्थ क्या होता है, पास या बगल में होता है, जबकि बिसाइड्स का अर्थ होता है के अलावा, के अतिरिक्त होता है। राम केम इन एंड सेट बिसाइड मी, राम अंदर आया और मेरे पास बैठ गया, तो बगल में, पास के सेंस में होगा। बिसाइड्स का मीन्स के अलावा। बिसाइड सोन ऑल अदर स्टूडेंट वर फाइंड, सोन को छोड़, इसको छोड़कर, सोन बिसाइड सोन ऑल द अदर स्टूडेंट वर फाइंड, सोन को छोड़ दो और बाकी सभी के साथ को फाइन, सभी छात्रों को क्या लगा है, फाइन लगा है। अब एक चीज ध्यान रखना, बिसाइड्स, बिसाइड्स जो वर्ड दे रखा है, और एक वर्ड होता है जैसे एक्सेप्ट होता है। अब इन दोनों का जो मीन्स होता है के अलावा या के अतिरिक्त होता है। क्या होता है, के अलावा या के अतिरिक्त होता है, ये बात आप जानते हैं सभी, ठीक है। लेकिन कुछ डिफरेंस होता है क्या,
बिसाइड किसको रिप्रेजेंट करता है? प्लस को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? माइनस को। मैंने बिसाइड लिखा, इसका मीन्स सोन तो था ही। बिसाइड सोन्स ऑल द अदर स्टूडेंट वर फाइंड, बिसाइन इंक्लूडिंग है। अगर मैं एक्सेप्ट करूंगा, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ऑल द अदर स्टूडेंट्स वर फाइंड एक्सेप्ट सोहन, तो इसका मीन्स होगा सोहन को छोड़ दो, बाकी के सबको फाइन लगा है। इसका मतलब सोहन भी शामिल है, बाकी छात्रों के साथ इसमें फाइन लगा है। तो बिसाइड्स किसको रिप्रेजेंट करता है? प्लस को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? माइनस को। ठीक है ना। आगे देखिए, ये डाई के क्वेश्चन बनते हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमारी से मर रहा है तो क्या लेंगे? ऑफ। घायल होके या ज्यादा खाने से मर रहा है, ज्यादा पीने से मर रहा है तो फ्रॉम। किसी आदर्श या कंट्री के लिए मर रहा है तो फॉर। एक्सीडेंट में मर रहा है, युद्ध में मर रहा है तो इन। हिंसा में मर रहा है, अपने हाथों से मर रहा है तो क्या? बाई। और उपेक्षा से मर जाए तो क्या होगा? थ्रू। तो इसका भी क्वेश्चन बनता है, इसका जरूर ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्या दे रखा है? कुछ वर्ब्स होते हैं जिनमें फिक्स प्रीपोजिशन आते हैं, जैसे एब्सोल्व है, इसके बाद क्या आएगा? ऑफ। पाप दोष आदि से मुक्ति के लिए। एग्री अगर व्यक्ति से हो रहा है तो विद आएगा, किसी बात से हो रहा है तो क्या होगा? टू होगा। एंग्री किसी व्यक्ति से है तो विद होगा, बात से हो रहा है तो एट हो जाएगा। अराइव पहुंचना, एट ए कंक्लूजन या प्लेस, एट होगा। एब्सटेंड के बाद क्या आता है? फ्रॉम। प्रेज करना, बचना। अस्यूट के बाद क्या आएगा? ऑफ, आश्वस्त होना। एक्वेंटेड के साथ क्या होता है? विद, परिचित होना। एडवर्स के साथ क्या आता है? टू आता है। अवेयर के बाद क्या आएगा? ऑफ समथिंग, सावधान होना। आर्ग्यू विद पर्सन, किस चीज पक्ष में कर रहा है तो फॉर, खिलाफ कर रहा है तो क्या होगा? अगेंस्ट होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो इसमें एब्सोल्व का ध्यान रखना आप, एक इसमें एग्री का ध्यान रखना, एक इसका ध्यान रखना है आपको, अस्यूट का रखना है, एब्सटेंड का रखना है। एक्वेंटेड के क्वेश्चन भी आते रहते हैं, एडवर्स का भी पूछा हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, एडमिट स्वीकार करना, ऑफ। प्रवेश कर देना, शामिल करना, उसमें क्या आएगा? टू। अप्लाई के बाद अगर पर्सन है तो क्या होता है? टू। और किसी पोस्ट के लिए कर रहा तो फोर हो जाएगा, या समथिंग है तो उस कंडीशन फोर होगा। आंसर के साथ क्या होगा? अगर किसी बात के लिए आंसर है, उत्तर देना है तो फोर होगा। उत्तर देना किसी व्यक्ति को तो क्या होगा? टू होगा। अपोलाइज माफी मांगना होता है, अगर व्यक्ति है तो क्या होगा? टू, और किसी चीज के लिए मांग रहा है तो क्या होगा? फोर। आस्क फॉर का मीन्स मांगना होता है, क्या होता है? मांगना। अबाइड बाइड का मीन्स पालन करना, प्रोमिस या लो, कानून का। एक्विट के बाद क्या आता है? ऑफ आता, मुक्त करना। अप्राइज ऑफ, सूचना देना। अप्रूव ऑफ, प्रमाणित करना, किसी फैक्ट के बारे में बात कर रहा है। आगे दे रखा अटेंड टू, किसी स्पीकर को अटेंड करने के टू आएगा। और सेवा शुश्रूषा करना क्या होगा? अटेंड ऑन होगा। अवेल के बाद ऑफ आता, उपभोग करना होता है। अपोलॉजी का मीन्स समय समायाचना करना, फोर आएगा। अराइवल इन, कंट्री के सेंस में इन आएगा। अराइवल प्लेस हो तो एट आएगा। टू टेक एडवांटेज ऑफ कई बार आ चुका है, फायदा उठाना, किसी की परिस्थिति का फायदा उठाना होता है। ब्लेम ऑन समथिंग, ऑन समबडी। बेरेप्ट का मीन्स वंचित होता, ऑफ आएगा। बिजी विद एट वंस लेसन। बैक पार्डन ऑफ ए पर्सन, बैक पार्डन फ्रॉम समथिंग, फ्रॉम समवन। बोस्ट ऑफ आता रहता, बीवेयर ऑफ आता है। आगे दे रखा बिलीव, विश्वास करना, इसके बाद इन आता है। बिलोंग टू कई बार आ चुका है। कॉन्फिडेंट के बाद ऑफ आता है। कॉन्ग्रेचुलेट के बाद ऑन आएगा। कन्विक्ट के बाद ऑफ आता है। कन्विंस्ड के बाद क्या आएगा? ऑफ होगा। चार्ज विद, सुपुर्द किया गया है, विद हो जाएगा। कॉल ऑन का मीन्स थोड़ी देर के लिए किसी के मिलने जाना होता है। कम इन टू का मीन्स प्रचलन में आना होता है। समान चीज़ों के मध्य तुलना करें तो विद, असमान चीज़ों के मध्य करें तो टू। कोप विद कई बार आ चुका है। सफलतापूर्वक प्रबंध करना। ये दे रखा चार्ज, अभियोग लगाना होता है, ये मैन विद, चार्ज विद। ये चार्ज मूल्य मांगना, लगाना, पेमेंट टू हो जाएगा इसमें, इस कंडीशन में। आगे दे रखा कंसिस्ट के बाद ऑफ आएगा। कंसिस्ट के बाद इन आता, मैं रहने के सेंस में तो इन आएगा, समथिंग, और इसमें रखना ऑफ होगा, कंसिस्ट ऑफ। चॉइस ऑफ, क्वेश्चन अगेंस्ट
डेप्यूट के बाद ऑफ आता है, डिवोट के बाद ऑफ आता है, डेक्स्टर के बाद इन आता है, D2 के बाद ये हो जाएगा, डिपेंड्स के बाद ऑन आता है, डिजायर के बाद फोर आता है, डाउट के बाद ऑफ आता है। ठीक है ना। आगे इसमें क्या दे रखा है, जैसे आपका डिमांड, डिमांड के बाद क्या आएगा फोर, डिस्टिंग्विश के बाद क्या आता है, एक चीज से दूसरी चीज में अंतर करेंगे फ्रॉम, डिस्टिंग्विश फर्क बतलाने बतलाने के सेंस में बात करेंगे तो क्या आएगा, बिटवीन, दो के सेंस में बात करेंगे तो बिटवीन आता है, और एक चीज का दूसरी चीज से डिफरेंस करेंगे तो फ्रॉम आता है। डेस्पेयर के बाद में क्या आएगा, ऑफ, क्या होगा, ऑफ होगा। ये कोमा है सभी में, सबको उठा दो। ठीक है ना। अब इसमें क्या दे रखा है, जैसे डिबार, फ्रॉम आता है, डिफर के साथ क्या आता है, टू टाल देना, स्थित करना होता है, डिपेंड के बाद ऑन आता है, डिफर विद फ्रॉम ए पर्सन ऑन ए सब्जेक्ट, असहमत होना, डिफर असहमत होना किसी बात से, तो इसमें फ्रॉम आएगा। डिफरेंट के साथ क्या आता, फ्रॉम आता, कई बार आ चुका है। अगर किसी बात से डील कर रहे हो तो इन आएगा, किसी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो तो विद होता है, ये भी कई बार आ चुका है। एक्सोनरेट, निर्दोष कहलाना होता है, ये पर्सन फ्रॉम ए ब्लेम या समथिंग, ये भी आ चुका है। एग्जेम्प्ट के साथ क्या आता है, फ्रॉम आता है, सभी में ये हटा देना, ये नहीं है, ये कोमा से चेंज हो गया कुछ। ठीक है ना। तो इसमें एग्जेम्प्ट के साथ क्या आएगा, फ्रॉम आएगा, एक्सक्यूज के बाद क्या आएगा, फोर, एक्सपीरियंस के बाद क्या आता है, ऑफ, एलिजिबल के बाद क्या आएगा, फोर, ईगर के बाद क्या आता है, फोर, ये भी आया हुआ है। एक्सेल के बाद इन आता है, एस्केप के बाद फ्रॉम आता है, फेथफुल टू समबडी, ये भी आ चुका है। इसमें जैसे इन्वॉल्व के बाद इन आता है, ये भी आ गया। इनवाइट के बाद ये कई बार आ चुका है, इंसिस्ट भी आ चुका है, इंक्वायर भी आ चुका है। ठीक है ना। इनको सबको याद करना है आपको। अब ये जैसे दे रखे 95 इंक्वायर, ऑफ हो जाएगा। तो इसमें 95, इसमें देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, सबको आप लर्न करोगे, ध्यान रखना, मैं सबको टिक कर लेता हूँ। प्रोबिट को कर दो, पॉन्डर को कर दो, ऑब्जेक्ट कर देना। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यूजेज ऑफ ए, आर्टिकल का यूज किसके लिए होता है, नाउन के लिए होता है। अब कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन, वोवल विद कॉन्सोनेंट साउंड, ऐसा वोवल जो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहे, बड़े का उच्चारण कर रहा हो, या कोई जैसे एब्रिविटेड वर्ड विद कॉन्सोनेंट साउंड, जो भी एब्रिविटेड वर्ड है जो कंसाइज किया गया है और वो भी अगर कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, ए का। देखो सबसे पहली बात है, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, ए एन का मीन्स होता है वन। तो इसके बाद जो नाउन आएगी वो कैसे होनी चाहिए, एस सी एन होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज ध्यान रखो, कैसी होगी, एस सी एन होनी चाहिए। इस नाउन का जिक्र कैसा होना चाहिए, फर्स्ट टाइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फर्स्ट टाइम जिक्र होना चाहिए। और ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा नहीं करती है, और ये साउंड दे कौन कौन सी, कॉन्सोनेंट साउंड देती है, तो उस कंडीशन में आर्टिकल ये आता है। अब इसमें जैसे बड़े का उच्चारण होगा तो भी आएगा, जैसे बॉय दे रखा है, ऐसी है ना, ये आ गया, चाइल्ड ये आ गया। अब ये जितने भी वर्ड दे रखे, यूनियन, बड़े का उच्चारण हो रहा है, देखो सभी में बड़े का उच्चारण है। तो ये सबके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें ध्यान रखेंगे आप इस चीज का। ठीक है ना। ये जैसे दे रखे डी वगैरह, माई अंकल इज एन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, तो इसको जैसे AEIOU, जैसे आप देखेंगे AEIOU तो आप सोचोगे ओवल है, क्या है, ओवल है, लेकिन ओवल है तो सही, लेकिन ये साउंड किसका दे रहा है, बड़े का दे रहा है। यूनिवर्सिटी तो एन नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, ए, बी सेक्शन प्रॉब्लम होगी। ही गिव मी एन 1 रुपी नॉट स्टरडे, अरे ये वन 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 लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना। तो ये क्या है, वी क्या है, कॉन्सोनेंट है, एन नहीं होगा, क्या होगा, ए। ओवल साउंड का कंसेप्ट क्या होता है कि कोई भी वर्ड जो फर्स्ट टाइम आ रहा है, यानी नाउन कैसी होनी चाहिए, एसएन होनी चाहिए, इसका जिक्र फर्स्ट टाइम होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति वस्तु की आदि की ओर इशारा नहीं करती, उसका साउंड चेक करेंगे, अगर ओवल साउंड है तो किसका यूज करेंगे, एन का। तो ये अगली, एन, एक्सपर्ट, अम्ब्रेला, और MA, एक्सक्यूज, अनलोडेड, ये दे रखे हैं, सब के सब में ओवल साउंड है तो किसका यूज कर रहे हैं, एन का। ही क्लेम्स दैट रवि इज ए ऑनेस्ट मैन, एक चीज साउंड किस वर्ड का देखा जाता है, जिस वर्ड से पहले इसको यूज करना, मैन क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन ऑनेस्ट कैसा साउंड दे रहा है, ऑल साउंड दे रहा है, तो यहाँ ए नहीं होगा, यहाँ क्या होना चाहिए, एन होगा, सी सेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी। ही वाज ड्राइविंग कार 60 माइल्स इन ए आवर दे रखा है, आवर वर्ड कैसा है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है क्या, नहीं, ये ऑल साउंड दे रहा है,
तो ये नहीं होगा, यहाँ क्या होना चाहिए, एन होगा। किस सेक्शन प्रॉब्लम होगी, सी सेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी। निम्नलिखित एक्सप्रेशन में ए एन का यूज किया जाता है, जैसे मैक ए नॉइज, ध्यान रखना है, इन ए डायलेमा, इन ए टेम्पर, एट ए कोस्ट, ए एग्रीमेंट, ए ग्रेट मैनी, ए लार्ज डील ऑफ, ए ग्रेट नंबर, टू हैव ए टेस्ट फॉर, आया हुआ देखो, टेलीलाइज, इन ए रेज, इन ए हरी, इन ए फीवर, ए ग्रेट डील ऑफ, ए लार्ज नंबर, एट ए स्टोन थ्रो, टू कीप ए सीक्रेट। ये कई बार पूछे जाते हैं, देखो ये मैं आपको टिक कर दी, ये एग्जाम में डाल देता है कई बार। बॉयज आर मेकिंग नॉइज एट दिस टाइम दे रखा है, तो मेकिंग के बाद यहाँ नॉइज से पहले ये आना चाहिए, बी सेक्शन। व्हेन ही मेट मी ही वाज इन हरी नहीं होगा, इन ही हरी होगा, सी सेक्शन प्रॉब्लम हो जाएगी। लॉट ऑफ वर्क इज टू बी कम्प्लीट टुडे दे रखा है, लॉट ऑफ कोई फेज नहीं होता है, यह क्या होगा, ए सेक्शन प्रॉब्लम होगी। क्या होना चाहिए, ए लॉट ऑफ होना चाहिए, या फिर क्या होगा, हाँ ये लॉट ऑफ हो जाएगा, इसमें क्या होगा, क्या होगा, लॉट्स, लॉट्स ऑफ भी कर सकते हो, तो ए सेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित नाउन से पहले इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। प्रॉपर नाउन डेफिनेट होता है, मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होता है। तो ए एन का मीन्स तो क्या होता है, वन होता है। तो इनसे पहले फिर ए एन कैसे यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ये गिव मी ये ब्रेड स्टरडे, ये नहीं आएगा, सी सेक्शन प्रॉब्लम हो गया, तो ब्रेड होगा या पीस ऑफ ब्रेड होगा, क्या होगा, ये पीस ऑफ ब्रेड होगा। इस प्रकार से इसको मेंशन करेंगे, सी सेक्शन प्रॉब्लम होगी। एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी से पहले एन का यूज करने की आवश्यकता नहीं है। नेमो मिल से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन एडजेक्टिव यूज किया गया तो एन का यूज कर सकते हैं आप, ठीक है भाई। रोहित टैक्स ये ब्रेकफास्ट एट ए एम, यहाँ एट आएगा, ठीक है। यहाँ इस ब्रेकफास्ट से पहले ये का यूज करने की आवश्यकता नहीं है। वी टुक डिलीशियस लंच स्टरडे, लंच क्या है, नाउन है। नेम ऑफ मील है, क्या है, नेम ऑफ मील है, ये आपको जान लिया। लेकिन इससे पहले डिलीशियस क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये कह रहा है कि इससे पहले फिर आर्टिकल आएगा ए। सच वाट मैनी रादर, आपके बाद नाउन से प्रयोग से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, का प्रयोग हो तो आर्टिकल का प्रयोग इनके बाद होता है, न कि इनसे पहले। जैसे ये वर्ड दे रखे सच वाट मैनी रादर, ये दे रखे हैं, तो आर्टिकल की पोजीशन कहाँ होगी, इनके बाद होगी, किससे पहले, नाउन से पहले। ही हैज नॉट सीन सच, ये सच गर्ल दे रखा है, तो ये जो दे रखा आर्टिकल इसमें गलत पोजीशन में है। यहाँ क्या होना चाहिए, सच होगा, और सच के बाद आर्टिकल ये होगा, और ये क्या हो जाएगा, सच ये गर्ल होगा, सी सेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसका भी आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। आगे देखो क्या दे रखा है, नाउन को डेफिनेट या सर्टेन बनाने के लिए डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, दी होता है। कौन सा होगा, दी होगा। अगर दो नाउन प्रेपोजिशन जुड़ी हुई तो फर्स्ट नाउन से पहले दी का प्रयोग किया जाता है, डेफिनेट हो जाती है। स्टूडेंट्स ऑफ माई इंस्टीट्यूशन आर लेबोरियस दे रखा है, ऑफ के बाद क्या है, ये दे रखा है, डेफिनेट करने के लिए दिया हुआ है, तो ये पार्ट में प्रॉब्लम होगी। यहाँ स्टूडेंट से पहले क्या आना चाहिए, दी आना चाहिए। कोई भी दो नाउन अगर ऑफ से कनेक्ट है, या इसमें क्या दे रखा है, दो नाउन किससे कनेक्ट हो रही है, ऑफ से, तो फर्स्ट नाउन से पहले हमें किसका यूज करेंगे, दी का। क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो फ्रेज होता है ना, ये वाला फ्रेज, इसके बारे, इसको क्या कर देता है, डेफिनेट बना देता है। क्या बना देता है, डेफिनेट बना देता है, इसलिए इसको यूज करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन से पहले दी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन क्या क्या होता है। जैसे आरपी की बात करें तो इसमें क्या होगा, हु विच डेट होता है, डेट, whom, whose, ये हमारे आरपी होते हैं। ये क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। हीज स्टूडेंट हु कैन सोल्व योर प्रॉब्लम, ये आरपी है। ही इज ए स्टूडेंट, ही इज ए स्टूडेंट, जैसे मान ली ये नहीं है, कुछ नहीं है, स्टूडेंट हूँ। अब ये स्टूडेंट के बारे में क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी कि आपकी समस्या को सोल्व कर सकता है। मतलब इस स्टूडेंट को ये जो पार्ट है वो क्या बना रहा है, डेफिनेट बना रहा है। क्या बना रहा है, डेफिनेट। तो ये रूल हो गया कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी नाउन आएगी या जो भी वर्ड होगा वो क्या हो जाता है, डेफिनेट होता है। और आपको क्लियर कर दूं, इस डेफिनेट वर्ड से पहले हमें किसका यूज करना होता है, दी। किसी भी नाउन को डेफिनेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दी का यूज करेंगे। तो यहाँ बी सेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी, स्टूडेंट से पहले किसका यूज करेंगे, दी का प्रयोग करेंगे। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, जब दो कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग तुलना करने के लिए किया गया हो तो उनसे पहले किसका प्रयोग करते हैं, दी का। दोनों से पहले
दोनों से पहले किसका प्रयोग करेंगे? दी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दी का। एक चीज ध्यान रखना, सिंगल कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दी नहीं आता है। आर्टिकल दी तभी आएगा जब दो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग तुलना करने के लिए किया गया हो। तो दोनों से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? दी का। हायर यू गो द कूलर यू फील, ये भी आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, ER दे रखा है, और ये भी आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, ER दिया हुआ है। तो इससे पहले किसका यूज करना चाहिए? दी का। ए सेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे दे रखा है जब कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग चॉइस के संदर्भ में किया गया हो। किस संदर्भ में किया गया हो? चॉइस के संदर्भ में किया गया, तो दी का प्रयोग करेंगे। अब जैसे आपको ध्यान रखना है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद में ओप आए तो इसका मतलब समझ लो किस बात कर रहे हैं? चॉइस की बात कर रहे हैं। तो क्या आएगा? दिया आएगा। पहचानने का सीधा सा तरीका है। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग चॉइस के सेंस में करेंगे तो इसके बाद क्या आएगा? ऑफ आएगा। ऐसा भी सेंस चॉइस की बात कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे? दी का यूज करते हैं। ही इज बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, तो यहाँ ये बेटर का प्रयोग, बेटर के बाद क्या आ रहा है? ऑफ आ रहा है, तो इसका प्रयोग किस सेंस में किया गया है? चॉइस के सेंस में किया गया है। तो क्या यूज करेंगे? दी। किस सेक्शन में प्रॉब्लम होगी? बी सेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी। शरीर के भागों के नाम से पहले दी का प्रयोग होता है। ही हिट मी ऑन हेड, जैसे मान लीजिए क्या होता है, इसमें कंसेप्ट होता है, वो ध्यान रखना, प्रेपोजिशन प्लस दी, और यहाँ लिखेंगे पार्ट्स ऑफ बॉडी। क्या लिखेंगे? पार्ट्स ऑफ बॉडी। अगर ये कंसेप्ट है तो ऐसी कंडीशन में हमें किसका यूज करना चाहिए? दी का। ठीक है, तो यहाँ ऑन हेड नहीं होगा, ऑन द हेड होगा। सी सेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए क्या दे रखा है? पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, जॉब ऑफ के बाद आने वाले नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। मिस्टर वर्मा एक्सेप्टेड द पोस्ट ऑफ द हेडमास्टर, यहाँ सी पार्ट में प्रॉब्लम होगी, दी नहीं आएगा। किसी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं, और इनके बाद कोई भी नाउन आएगी, जैसे मान लीजिए ईच एवरी लिखा हुआ है, क्या लिखे हुए हैं? ईच एवरी, आइदर, नाइदर, ये मेंशन किए हुए हैं। तो एक चीज आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखना, क्योंकि यहाँ आर्टिकल किससे पहले नहीं है? नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। ईच हाउस होगा, एवरी रूम होगा। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप ना यहाँ क्या कर दिया? ए कर दिया या ये कर दिया, तो ये बात गलत हो जाएगी। कोई आर्टिकल नहीं आता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव जो एडजेक्टिव होते हैं उनके बाद में आने वाली नाउन से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट दे रखा है मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, नेचर, साइंस, हिस्ट्री, फ्रीडम, म्यूजिक, ब्यूटी, मेलोडी, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड, पार्लियामेंट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। का प्रयोग अगर व्यापक अर्थ में किया गया है, जनरल सेंस में किया गया, व्यापक अर्थ का मतलब जनरल सेंस में किया गया है, तो इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ये मैन इज ए सोशल एनिमल, एक आदमी सामाजिक प्राणी है, या सभी आदमी सामाजिक प्राणी, तो सभी है ना, तो ये ए पार्ट में ए का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। ये वुमेन इज ए मिस्टीरियस क्रिएशन दे रखा है, तो सभी वुमेन मिस्टीरियस क्रिएशन होता है, तो यहाँ भी आर्टिकल का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ आदि का प्रयोग यदि सीमित अर्थों में, लिमिटेड सेंस में किया जाए, तो उस कंडीशन में आर्टिकल का यूज हो सकता है। आई मेट ए वुमेन, मैं एक औरत से मिला। सी इज द वुमेन हु सेव्ड माई लाइफ यस्टरडे, तो यहाँ प्रयोग इसका किसी ये आरपी लगाने से डेफिनेट हो गया है, तो दी का यूज कर लिया। ये मैन इज स्टैंडिंग एट द डोर दे रखा है, सामान्य आदमी की बात कर रहे हैं, या डेफिनेट आदमी की बात कर रहे हैं। तो जब इन नाउन्स का प्रयोग अगर लिमिटेड सेंस में किया जाता है तो इनसे पहले आवश्यकता अनुसार आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अगर इनका प्रयोग व्यापक सेंस में किया जाता है, विस्तृत अर्थ में किया जाता है, जनरल सेंस में किया जाता है, इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ के बाद आने वाले नाउन से पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आई डू नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ ए बुक, तो यहाँ इसका एक का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं, सी पार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी। बेड, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का प्रयोग अगर किस सेंस पे किया गया, मूल उद्देश्य बताने के लिए किया गया है, तो आर्टिकल नहीं आएगा। और मूल उद्देश्य को छोड़कर अन्य उद्देश्य के लिए अगर काम यूज की गई तो उस कंडीशन में से पहले क्या कर सकते हैं? आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। किसका? दी का।
आई गो टू द बेड एट 9 एवरी नाइट, तो बेड सोने के सेंस के बारे में बात कर रहा है, तो आर्टिकल नहीं होगा, बी सेक्शन में प्रॉब्लम होगी। क्लियर है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ क्या दे रखा है, एक सेंटेंस लिया हमने, द थिप एंटर बेड एट 11 PM स्टरडे। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, चोर को मैंने दी यूज कर लिया, डेफिनेट कर लिया, क्योंकि इस बारे में पहले मेंशन किया हुआ है। और इसमें एक चीज ध्यान रखना कि कितने बजे, 11 बजे एंटर किया चोर ने, कोई सीक्वेंस चल रहा है घटना का। अब बेड यहाँ सोने के सेंस में तो आ नहीं रहा है, तो यहाँ चोरी करने के हिसाब से गया, तो यहाँ क्या लेंगे, आर्टिकल दी इसमें यूज करेंगे। तो ये ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इन नाउन्स का प्रयोग मूल उद्देश्य के लिए किया गया, जैसे हॉस्पिटल इलाज के लिए होता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए होती है, जेल प्रिजन किसके लिए होती है, कैदियों के लिए होती है, तो इनका मूल उद्देश्य है। अगर मूल उद्देश्य के लिए इनका प्रयोग किया गया है तो आर्टिकल नहीं आएगा, और दूसरे उद्देश्य के लिए इनका प्रयोग किया गया है तो उस कंडीशन में इनसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, दी का प्रयोग करते हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए। अब ये कुछ कंजक्शन से कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं। नॉट ओनली के बाद बट आल्सो आता है, नो सोनर के बाद वहन आता है, स्केर्सली के बाद वहन आएगा, हार्डली के बाद भी क्या आता है, वहन आता है, लेस के बाद शुड आएगा, सच के साथ डेट आता है, सो एज एज, आइदर के साथ और होगा, आल दो के साथ येट आता है, बहुत के साथ एंड होगा, टू का होता है, वेदर और का होता है, हार्डली वहन का दिया हुआ है। तो ये तो कोरिलेटिव कंजक्शन और बाकी कंजक्शन का सबका यूजेज होता है। अब इसमें देखो, हु, हुम, विच, हुज, वाट आदि का इंटरोगेटिव वर्ड्स के पहले डेट एस टू नहीं आता। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बिल्कुल। ये WH वर्ड है, इंटरोगेटिव वर्ड्स है, इनसे पहले कभी भी डेट एस टू नहीं आएगा। प्रेजेंट टाइम इसका काफी प्रचलन है। ही आस्क्स मी डेट, तो यहाँ डेट नहीं आएगा, बी सेक्शन प्रॉब्लम होगी। व्हेन, वेयर, वाई, हाउ मच, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, टू व्हाट एक्सटेंट आदि इंटरोगेटिव रिलेटिव एडवर्ब है, इनके पहले भी क्या नहीं आ सकता, डेट एस टू नहीं आएगा। सी डज नॉट नो डेट वेयर मोन लिव्स, तो यहाँ डेट की आवश्यकता नहीं है, तुरंत आप करोगे सी पार्ट में। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 180 और 181 वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंड या बट का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन स्वयं भी किसका कार्य करते हैं, कंजक्शन का। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ही इज ए गुड बॉय एंड हु इज माई फ्रेंड, तो हूँ यहाँ RPA रिलेटिव प्रोनाउन है, तो अलग से एंड लगाने की आवश्यकता नहीं है, सी सेक्शन प्रॉब्लम हो जाएगी। बिकॉज, सिंस, हैज ये कारण को बताते हैं, इनके बाद कभी भी देर फोर थस नहीं आता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ही केम लेट देर फोर ही फेल्ट, तो देर फोर का यूज करने की आवश्यकता नहीं, बी सेक्शन प्रॉब्लम हो जाएगी। 184 भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द रीजन वाई, और द रीजन के बाद में डेट का प्रयोग किया जाता है, बिकॉज सिंस एज का नहीं। द रीजन वाई आई वॉज लेट, बिकॉज आई मिस द ट्रेन, बिकॉज नहीं आएगा, सी पार्ट में प्रॉब्लम होगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, सफिशेंट और इनफ दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं होगा, क्योंकि दोनों का मीनिंग क्या है, एक ही है। कम अक्रॉस का मीन्स अचानक मिलना, इनके साथ सडनली नहीं आएगा। बैग एंड बैगेज का मीन्स क्या होता, सामान सहित होता, विद और कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखना इसका भी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज हमारा गोल्डन रूल्स की सीरीज को कंप्लीट कर लिया है। आप अगर ग्रामेटिकल पोर्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं, कॉमन एरर जिसको स्पॉटिंग एरर भी कहते हैं, फिलर्स हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, अगर इस पे कमांड करना चाहता है तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और कम ही टाइम में पूरी ग्रामर रिवाइज हो जाएगी।